रॉबर्ट राइट द्वारा लिखी गई व्हाई बुद्धिज्म इज ट्रू की सारांशिक जानकारी। परिचय। सत्य क्या है? लेखक रॉबर्ट राइट को यह मालूम है कि सत्य व्यक्तिगत होता है और बौद्ध धर्म सत्य होने का सबूत देना थोड़ा मुश्किल है। वास्तव में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि आप दुनिया की व्याख्या करने और सच मानने के तरीकों पर संदेह करें। बौद्ध लेखनों में शुरुआती दौर में सत्य के अस्तित्व पर संदेह उत्पन्न होते हैं। हालांकि बुद्ध अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश 4 आर्य सत्यों में बताते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म पर चर्चा करते समय सत्य शब्द का मतलब जानना उचित लगता है। राइट अपनी पुस्तक व्हाई बुद्धिज्म इज ट्रू में इसी का प्रयास करते हैं, जहां उनका तर्क है कि मानव की दुर्दशा के बारे में बौद्धों की मान्यताएं मौलिक रूप से सही हैं और आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी अंततः उन मान्यताओं की वैधता साबित करते हैं। विश्वास। उनकी मान्यताओं को अपनाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। राइट को यह मालूम है कि बौद्ध विचार अन्य परंपराओं के विचारों से टकराव कर सकते हैं। यहीं पर दलाई लामा का उद्धरण चलता है, जैसे कि उन्होंने कहा है, बौद्ध बनने के लिए जो कुछ भी आप बौद्ध धर्म से सीखते हैं उसका उपयोग करने की कोशिश न करें। आप जो कुछ भी पहले से हैं उसे बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अध्याय 1। लाइफ मैट्रिक्स की तरह होता है। अगर जीवन फिल्म द मैट्रिक्स जैसा होता तो क्या? अगर आप इससे अनजान हैं तो फिल्म में एक लड़के नाम नियो के चारों ओर का संसार दिखाया गया है, जो जानता है कि वह एक सपने की दुनिया में रहता है और उसका जीवन एक विस्तृत माया है। उसे बताया गया है कि वह एक गुलाम है, जेल में पैदा हुआ है, जिसे वह चख, देख या छू नहीं सकता, बल्कि उसे आपके मन की जेल में पैदा किया गया है, जो द मैट्रिक्स नाम से जानी जाती है। नियो को 2 विकल्प मिलते हैं, एक नीली गोली लेने से वह सपनों की दुनिया में लौट जाएगा और दूसरा लाल गोली लेने से वह भ्रम के पर्दे से बाहर निकल सकेगा। बिल्कुल, नियो ने रेड पिल चुना है। मैट्रिक्स ने सफलता देखी क्योंकि लोगों ने अपने स्वयं के जीवन से कई जुड़ाव खोजे कि हम भी अपने दिमाग की जेलों में फंसे हुए हैं। ठीक है, शायद हम एक माया में नहीं जी रहे हैं जिसमें हमारे शारीरिक रूप कोई ताकत के बटुए में फंसे हुए हैं। मेरा मतलब है, हम टूथ फेयरी और सांता क्लॉज पर विश्वास करके बड़े हो गए हैं ना? तो शायद यह विश्वास करने के लिए ऐसा खिंचाव नहीं है कि हम कुछ हद तक भ्रम जी रहे हैं। चलो जंक फूड का उदाहरण लेते हैं। जल्द ही चीनी के जोश के बाद हम गिर जाते हैं या पछतावा करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत समय नए मजेदार चीजों की तलाश में बिताते हैं, जैसे पाउडर शुगर डोनट, अगला सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगली ऑनलाइन खरीदारी। लेकिन जल्द ही चाह उतर जाती है और हमें और चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक चयन से बने हुए हैं। हम खाना खाते हैं, सेक्स करते हैं, लोकप्रियता की तलाश करते हैं और प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के लिए जरूरी थी। इन सभी कार्यों से आनंद तो मिलता है, पर वह अनंत नहीं रहता। पर उसी में बात है, अगर ऐसा होता तो हम इसे फिर नहीं ढूंढते। यदि हम बस एक यौन संभोग के बाद की खुशी में पूरे जीवन का अनुभव करते रहें, तो हम निश्चित रूप से इसे फिर से नहीं तलाशेंगे। प्राकृतिक चयन चाहता है कि हम उत्पादक हों, और हमें उत्पादक बनाने का तरीका यह है कि आनंद की प्रत्याशा बहुत ताकतवर हो, लेकिन आनंद स्वयं बहुत देर तक नहीं रहता। हर सुखद अनुभव हमारे दिमाग में एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो हर बार जब हम नए सुखद भोजन का स्वाद लेते हैं या प्रमोशन प्राप्त करते हैं तो डोपामाइन जारी करता है। लेकिन उस अनुभव की तैयारी उस अनुभव से ज्यादा रोमांचक होती है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक मीठे जूस लेने पर एक मंदरा की प्रतिक्रिया देखी। बिल्कुल, जब जूस जीभ को छूता है तो डोपामाइन जारी हो जाता है। अंततः प्रकाश आने पर ज्यादा डोपामाइन जारी हुआ था जब रस जीभ से टकराता था। दूसरे शब्दों में, इनाम की उम्मीद करने का उत्साह इनाम से ज्यादा आनंददायक था। भाग्य से इस अवधारणा को समझते हुए आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं, जो आपके जीवन में संतुलन प्रदान करते हैं। अध्याय 2। ध्यान की कुंजी। ध्यान का महत्व बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक राजेंद्र सिंह ने मेडिटेशन की कुंजी नामक एक पुस्तक लिखी है। यह ध्यान के बारे में एक किताब है जो आपके विचारों को माइंडफुल बनाने में मदद करती है। यह एक किताब है जो मेडिटेशन के बारे में है और आपके विचारों को जागरूक बनाने में मदद कर सकती है। यह एक मेडिटेशन की किताब है जो आपको विचारों के प्रति जागरूक बनाने में मदद करती है। यह ध्यान के बारे में एक किताब है जो आपके विचारों के साथ सचेत रहने में मदद कर सकती है। अध्याय 2।
ध्यान की कुंजी है। बौद्ध धर्म में मेडिटेशन का महत्व बहुत अधिक है। मेडिटेशन के साथ संघर्ष होता है, लेकिन आपको दिमाग को खोलना होता है और विचारों को रोकना होता है जो लगातार आते जाते हैं। लेखक रॉबर्ट राइट को इस अभ्यास में समस्या हुई। देखो, उन्होंने अपने आप को बॉबी नाइट से तुलना की, जो कॉलेज बास्केटबॉल कोच हैं और उनके लाल उग्र चेहरे और एक बार बास्केटबॉल कोर्ट में एक कुर्सी को फेंकने के लिए प्रसिद्ध हैं। बेशक राइट ने कभी कोर्ट पर कुर्सी नहीं फेंकी है, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत शांत या सहिष्णु नहीं है, जिसने मेडिटेशन करना काफी मुश्किल बना दिया है। ध्यान की कला में महारत हासिल करने की कोशिश करने के लिए राइट ने एक सप्ताह का रिट्रीट अटेंड करने का फैसला किया, जिसमें प्रतिदिन 5 और आधा घंटे का ध्यान, चुपचाप भोजन और सेल फोन तक पहुंच वाले टीचर्स की सुनवाई शामिल थी। जब राइट ध्यान करता था, उसे विचारों को बाहर निकालने में विफल होने की वजह से उथल पुथल होती थी और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती थी। अंततः कुछ क्षणों में से एक जब उसे बात करने की अनुमति मिली, राइट ने शिक्षक से मेडिटेशन करने में दिक्कत क्यों हो रही है उसके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें ध्यान लगाए रखने में संघर्ष करना पड़ता था। अच्छा है यार। शिक्षक का वास्तव में मतलब था कि राइट को यह ध्यान देना अच्छा है कि उसका मन हर समय भटक रहा है, भले ही वह हर समय हो। उस पाठ से राइट ने सीखा कि जब भी उसका मन भटकता है, तब वह उसके साथ जाता है बिना यह समझे कि वह कहाँ ले जा रहा है। अब हालांकि उसका मन कुछ ही समय के लिए भटकता है, फिर वह मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, राइट अब ध्यान से देख रहा था कि मनोवैज्ञानिक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या होता है। यह वह नेटवर्क है जो हमारे मस्तिष्क में सक्रिय होता है जब हम कुछ नहीं करते हैं। बात नहीं करना, काम पर ध्यान नहीं देना, किताब नहीं पढ़ना या फिल्म नहीं देखना। यह वह नेटवर्क है जिस पर हमारा मन भटकता है जब वह आवारा होता है। जबकि हमारे मन कई स्थानों पर भटकते हैं, हम मुख्य रूप से अपने दिमाग को अतीत और भविष्य के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वह सीधे वर्तमान का अनुभव नहीं कर रहा है। और उसके लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मन को फोकस करने की जरूरत होती है। जब आप इस डिफॉल्ट नेटवर्क मोड से बाहर निकलते हैं, तब आपको अच्छा लगने लगता है, जैसे आप अपने चैटिंग मन से मुक्त हो गए हो और शांति पाने में सक्षम हो। यह एहसास ही है जिसके कारण लोग ध्यान की ओर बढ़ते रहते हैं। यह ध्यान के लिए प्रोत्साहन का काम करता है, जो अभ्यास को निरंतर बनाए रखता है। हालांकि ध्यान के माध्यम से राइट ने सीखा कि जाने देकर प्रभार कैसे लिया जाए। अपने मेडिटेशन के अभ्यास के दौरान राइट को दांत दर्द और चिंता की समस्या थी। अगर कुछ था तो वह उन्हें नियंत्रित कर रहा था। जब उसने इन चीजों को अपने स्वयं से अलग समझा, तब उसे उनसे मुक्ति मिली और वह फिर से नियंत्रण में आ गया। जैसा कि आप अगले अध्याय में सीखेंगे, बौद्ध धर्म में मेडिटेशन का महत्व बहुत अधिक है। स्वयं और नॉन सेल्फ। पश्चिमी दुनिया में लोगों की चिंताएं अधिकतर अपने आप से लगी होती हैं और हम अपने लुक्स और नजर में कैसे दिखते हैं ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि बौद्ध विचार अनत्ता के अनुसार स्वयं का अस्तित्व नहीं होता। अनट्टा का अनुवाद नॉट सेल्फ होता है और यह एक ऐसी विचारधारा है जो अधिक अभ्यास की जाती है बातचीत के बजाय। अनात्मा की विचार से जुड़े बावजूद राइट अपनी सबसे अच्छी कोशिश करता है। वालपोला राहुला, एक बौद्ध सन्यासी, ने एक प्रभावशाली किताब लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध ने क्या सिखाया है। उसमें उसने बताया कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार खुद का विचार एक काल्पनिक गलत विश्वास है जिसमें कोई समान वास्तविकता नहीं है, और यह मेरा और मेरे हानिकारक विचारों को पैदा करता है। स्वार्थी इच्छा, लालसा, लगाव, घृणा, बीमार इच्छा, दंभ, अभिमान, अहंकार और अन्य मलिनता, अशुद्धियां और समस्याएं। यह सब समस्याओं का मूल है, व्यक्तिगत विवादों से लेकर राष्ट्रों के बीच युद्ध तक। संक्षेप में, इस झूठे दृष्टिकोण से ही दुनिया की सभी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। बुद्ध के अनुसार दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है अगर अधिक लोग ये समझें कि उनमें एक स्वयं नहीं है। भाग्य से आप इसे थोड़े से प्रैक्टिस से भी हासिल कर सकते हैं। एक सामान्य रोजाना ध्यान अभ्यास के साथ आप थोड़ा सा नॉट सेल्फ अनुभव कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण नॉट सेल्फ अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो समय के साथ आप सुधार कर सकते हैं, जो मानव जाति के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए अगर आप नॉन सेल्फ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़े से ध्यान अभ्यास से इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव करो तो सेल्फ क्या होता है? यह सवाल बहुत से लोगों को दार्शनिक लग सकता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार स्वयं विशिष्ट शरीर, मन या आत्मा नहीं होता है जैसा कि बहुत से पश्चिमी लोग मानते हैं। इसके बजाय स्वयं सिर्फ एक संज्ञान है। ये चीजें जैसे रूप, बुद्धि या सामग्री जैसी विशेषताओं से नहीं भारी है। दूसरे शब्दों में, हमारी लुक्स, इंटेलिजेंस और बेलोंगिंग्स सिर्फ एक भ्रम है। सौभाग्य से ध्यान के माध्यम से शुद्ध चेतना की स्थिति प्राप्त करना संभव है। चैप्टर 4, वास्तव में कौन है जो नियंत्रण में है? आजकल
मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स बौद्ध विचार का समर्थन करते हैं, जो हमारी रियलिटी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होने की विचारधारा है। स्पेन में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट किर्सबेन का कहना है कि आप राष्ट्रपति, केंद्रीय कार्यकारी या प्रधानमंत्री जैसे बड़े अधिकार वाले नहीं हो, लेकिन अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो कौन है? हम नियंत्रण में नहीं होने का स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। हमें लगता है कि हमारी सचेत मन हमारे व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करता है, लेकिन कई प्रयोगों से इस विश्वास पर संदेह उत्पन्न होने लगा है। सबसे प्रसिद्ध प्रयोग स्प्लिट ब्रेन प्रयोगों को शामिल करते हैं, जब लोग एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जो बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्धों को अलग करते हैं। शोधकर्ताओं ने जानकारी को सिर्फ रोगी की दृष्टि के आधे हिस्से में प्रस्तुत करके उसे एक ही हेमिस्फीयर में सीमित करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, अगर कोई शब्द सिर्फ बाएं दृष्टि क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे दाएं हेमिस्फीयर द्वारा संसाधित किया जाता है, तो यह बाएं हेमिस्फीयर में नहीं जाएगा। जैसे कि बाएं हेमिस्फीयर भाषा को बड़े हिस्से में नियंत्रित करता है, इसलिए जिन रोगियों का दाहिना गोलार्ध अखरोट शब्द के संपर्क में था, वे इस इनपुट के बारे में कोई जागरूकता नहीं बताते हैं। हालांकि उनका बायां हाथ, जो दाएं गोलार्ध द्वारा नियंत्रित होता है, विभिन्न वस्तुओं वाले एक बॉक्स के माध्यम से अफवाह करेगा और एक अखरोट का उत्पादन करेगा। इसी तरह कुछ प्रतिभागियों को उन्होंने दाहिने गोलार्ध के जरिए चलने के लिए कहा था। इस तरह के स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाएं गोलार्ध स्मरण की आवश्यकता होगी, जो प्रतिभागियों के पास नहीं था। भले ही प्रतिभागियों ने हमेशा इस बात के लिए एक स्पष्टीकरण बनाया कि वे चलने के लिए क्यों खड़े हुए, जिसका वास्तव में क्या हुआ उससे कोई संबंध नहीं था। ये प्रयोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्यों पर नहीं कर सकते जो हम पहले सोचते थे। दूसरे शब्दों में, आप अपनी फिल्म के निर्देशक होने की सोच सकते हैं, पर वास्तविकता में आप इसे देख रहे हैं। इससे भी बदतर, फिल्म आपको निर्देशित कर सकती है। यदि बिना अपने आप को इससे मुक्त करने के, जैसे नियो ने द मैट्रिक्स में किया, आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। अध्याय 5। भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं। मानव मस्तिष्क जैसे काम करने वाले रोबोट की तस्वीर बनाएं। अगर आप कंप्यूटर वैज्ञानिकों से इसके काम करने का वर्णन पूछें, तो वे आसानी से समझाएंगे कि मस्तिष्क में बहुत सारे ओवरलैपिंग मॉड्यूल होते हैं, और मॉड्यूल के भीतर और मॉड्यूल होते हैं, और रोबोट की परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन से मॉड्यूल वर्तमान में चल रहे हैं। अब से चाचा है, लेकिन वैज्ञानिकों को रोबोट के प्रोग्रामिंग का कोई एक हिस्सा दिखाकर नहीं बता सकते कि यह खुद रोबोट है। लेकिन उन मॉड्यूल को क्या नियंत्रित करता है? राइट और कई मनोवैज्ञानिक काफी हद तक मानते हैं कि इन मॉड्यूल को भावनाओं के साथ नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब चमकता है तो आपको भय लगता है, और यह भय आपके आत्मरक्षा मॉड्यूल को सक्रिय करता है, जो आपको भीड़ में शरण ढूंढने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, भावनाएं ही नियंत्रण में हैं। सबसे मजबूत भावनाओं में से एक ईर्ष्या है। 1980s और 1990s में मनोवैज्ञानिक लेडा कॉस्मेडिस और जॉन टूबी ने ईर्ष्या के प्रभावों का अध्ययन किया और देखा कि यह भावना कितनी बदलावपूर्ण हो सकती है। जब यौन ईर्ष्या की बात आती है तो हमारे दिमाग में अद्भुत परिवर्तन होते हैं, जैसे हिंसा और छोड़ देने के विचार, खुद को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की इच्छा, भरोसेमंदता की कमी और बहुत कुछ। वास्तव में एक व्यक्ति के रवैये और भावनाएं इतने बदल सकते हैं कि एक नया स्वयं उभर कर मन को नियंत्रित कर सकता है। ईर्ष्या के इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हम अपने ऊपर बहुत कम नियंत्रण रखते हैं, जो बौद्ध विश्वास को मजबूत करता है। एक सीरीज ऑफ सेल्फ होती है जो भावनाओं से नियंत्रण को जब्त करके शो चाहती है। पावर बीट अवर्स। तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे वापस ले सकते हैं? खैर, बौद्ध धर्म सावधानी पूर्वक अभ्यास और माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से मदद कर सकता है। अभ्यास और ध्यान करके आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और उन्हें देखने के साथ साथ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए जब आप गुस्से में होते हैं तो अपने पार्टनर पर चिल्लाने के बजाय आप यह समझ सकते हैं कि गुस्सा अस्थायी होता है और अपनी भावनाओं के बारे में माइंडफुल बातचीत करें। अध्याय 6। अपने आवेगों को नियंत्रित करना। खरीदारी करते समय आप कितनी बार अनप्लान कुछ खरीदते हैं? शायद आपने खरीदारी लिस्ट बनाई हो, लेकिन सब कुछ खरीदने के बाद भी कुछ आइटम आपके कार्ट में आ जाते हैं। जबकि आप हर समय अनियोजित वस्तुओं को नहीं खरीदते हो, लेकिन हम सभी कभी न भी इस गलती पर फंस चुके हैं। वास्तव में यह घटना का अध्ययन 18वीं सदी से ही किया जा रहा है, जब दार्शनिक डेविड ह्यूम ने लिखा है कि मानवीय तर्क जुनून का दास है। अब ह्यूम के बौद्ध धर्म के साथ पकड़े जाने के बाद एक सहस्राब्दी का एक चौथाई विज्ञान पकड़ रहा है। अब से चाचा है। स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन और MIT के संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में अध्ययन किया जिसमें प्रतिभागियों को असली पैसे दिए गए और उन्हें वायरलेस हेडफोन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसी वस्तुओं की खरीद पेशकश की गई। स्टार वॉर्स DVD जैसे आइटम और भी हैं। प्रतिभागी हर उत्पाद को देखते और विश्लेषण करते रहते थे। उनके दिमाग को स्कैन किया जा रहा था। शोधकर्ता देख रहे थे कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से अधिक सक्रिय हो गए और जो कम सक्रिय हो गए, और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि मस्तिष्क के इन हिस्सों में से कोई भी तर्कसंगत विचार विमर्श से जुड़ा नहीं था। इसके बजाय
सक्रिय क्षेत्र भावों से जुड़े हिस्से थे। उदाहरण के लिए, जब लोग इनाम की आशा करते हैं या अपनी पसंद की चीजें देखते हैं, तब मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आनंद से जुड़ा होता है ज्यादा सक्रिय होता है। जिस उत्पाद को देखते समय मस्तिष्क का यह हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है, उसे खरीदने की संभावना भी ज्यादा होती है। जब हम किसी उत्पाद को खरीदने के फायदे और नुकसान का वजन करते हैं, तो हमारी सबसे ताकतवर भावना, आकर्षण या घृणा, जीत जाती है। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं, इसलिए यह बिल्कुल नया नहीं है कि हमारे कई फैसले भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। तो जब आप इस सबसे शानदार स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, तो यह आपकी भावनाओं की वजह से होता है। बेशक आप इन आवेगों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आपको यह मालूम हो जाता है कि आपके निर्णयों पर भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तब आप भावनात्मक तरीके से संयंत्रित हो सकते हैं। बस यह नहीं कि मैं वजन बढ़ाने के कारण उस चॉकलेट के टुकड़े की जरूरत नहीं है। आपको अपने निर्णयों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करने के लिए ध्यान का एक रूप उपयोग करना चाहिए। आप चॉकलेट जैसे जंक फूड को अपने आहार से काटने के बाद खुद को विजुलाइज करके देख सकते हैं। आप उस आउटफिट में विजुलाइज कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं लेकिन अब उसमें फिट नहीं होते हैं, या उस भावना को इमेजिन करें जो आप दर्पण में देखेंगे तब जब आप अपने शरीर को प्यार करेंगे। जब आप रीजन और इमोशन को मिलाते हैं, तो आप अपने डिसीजन कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं और इम्पल्स को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। अपनी वास्तविकता का निर्माण करें। ध्यान का सबसे शक्तिशाली पहलू है व्यवहार को नियंत्रित करने और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने की क्षमता, भले ही सबसे अवांछित स्थितियों में। राइट ने मेडिटेशन करने में संघर्ष किया और अपने दिमाग को भटकने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपनी छुट्टी के 5वें सुबह एक ब्रेक थ्रू मिला। उनके मेडिटेशन के दौरान उन्हें कैफीन की अधिक सेवन के कारण जबड़े में असुविधा महसूस हुई। उस सुबह बेशक दर्द उसके दिमाग पर काबू पाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे जीवन में बदलाव लाने वाली खोज हुई। जबड़े के दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे अपने बारे में सोचने लगा, हाँ, वो सनसनी अभी भी है, लेकिन वो सनसनी मेरे जबड़े में है और वहां नहीं होनी चाहिए। मैं यही हूं, अपने दिमाग में। वह अब उस भावना से अलग हो गया था, बल्कि उसने उसे निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। 1963 के जून में भिक्षु टच कांगसी ने दक्षिण वियतनामी सरकार द्वारा बौद्धों के साथ व्यवहार के विरोध में एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सी ने साइगॉन की एक सड़क पर एक कुशन रखा और लोड्स पोजीशन अस्सुम की। एक और महात्मा ने सी को गैसोलीन से धो दिया था, जिसके बाद सी ने राष्ट्र के लोगों के प्रति करुणा भाव रखने और धार्मिक समानता को लागू करने के लिए राष्ट्रपति गुएन सी एम से अपील की। फिर उसने माचिस जलाए। देखो, जिंदगी अनुभवों को हम कैसे महसूस करते हैं उस पर है, और सही सवाल है कि हमारी आम भावनाएं वास्तव में कितनी भ्रांतियां हैं। शायद चिंता, भय, सेल्फ लोथिंग, मेलंखोली और दर्द जैसी कई अप्रिय भावनाएं हमारी भ्रम हो सकती हैं, जिन्हें हम ध्यान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। राइट ने मेडिटेशन के दौरान जबड़े के दर्द को महसूस करने पर चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं अनुभव की। वह दर्द को महसूस कर रहा था, उसने उसे वहां होने का एहसास किया, लेकिन अंततः उससे अलग हो गया। उसे यह महसूस हुआ कि दर्द एक अलग अनुभव है। उसी रिट्रीट पर राइट असंवेदनशील स्थितियों को सकारात्मक अनुभवों में बदलने में सक्षम था। उसके बेडरूम के बाहर एक बिजली की लगातार गूंज थी, जिसके कारण एक शांतिपूर्ण अवकाश शांतिपूर्ण नहीं था। राइट को समझ में आ गया कि दर्द, चिंता और झुंझलाहट जैसी नकारात्मक भावनाएं सब सिर्फ भ्रम होते हैं। अगर हम मेडिटेशन करके अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम सारांश। बौद्ध धर्म में मैट्रिक्स से कई समानताएं हैं। फिल्म में नियो का मन शरीर से शारीरिक रूप से अलग हो जाता है। हालांकि यह विचार आवश्यक रूप से ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। बौद्ध ध्यान अभ्यास हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से हमारे मन और शरीर को अलग करने में मदद कर सकते हैं, बस शारीरिक रूप से नहीं। बौद्ध धर्म काफी हद तक मानता है कि हम वह नहीं हैं जो हम सोचते हैं। उन्होंने समझा कि चिंता, भय, स्वाभिमान, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं सब केवल माया हैं। हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन और परिप्रेक्ष्य में उन भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं। और अब मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी इन विचारों को समर्थित करते हैं, जो साबित करते हैं कि हम अपने मन को इतने अधिक नियंत्रित नहीं कर सकते जैसा हम पहले सोचते थे। बौद्ध प्रथाओं को अपनाकर हम अपने साथ के संबंधों को सुधार सकते हैं और उन्हें बेहतर बना सकते हैं। इससे न केवल हम खुश रह सकते हैं, बल्कि यह खोजने वाले बहुत से लोगों को भी खुशी और शांति प्राप्त होती है। रॉबर्ट राइट की पुस्तक व्हाई बुद्धिज्म इज ट्रू का सारांश है। क्या आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया था?
अब हमारे चैनल का समर्थन करने के लिए लाइक बटन पर क्लिक करें और नए मुफ्त ऑडियो बुक सारांश पोस्ट होने पर सूचित होने के लिए सब्सक्राइब करके हजारों अन्य मुफ्त पुस्तक और ऑडियो बुक सारांश का आनंद ले सकते हैं।